हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एडवेंट ऑफ साइबर 2024 के हमारी सीरीज़ में। आज हम सॉल्व करेंगे टास्क 4, जो कि एक स्पैमिंग फिशिंग टेक्निक को समझने के लिए है। पहले तो हम मशीन स्टार्ट कर देते हैं और आज आप देख सकते हैं हमें अटैक बॉक्स स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सीधा वेबसाइट ही मिल जाएगी साइड व्यू के लिए स्प्लिट स्क्रीन के थ्रू, और हमें क्रेडेंशियल भी मिल जाएंगे रिमोट कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने मशीन स्टार्ट कर दिया है और अभी जो स्प्लिट स्क्रीन होती है वो स्टार्ट हो चुकी है अपने आप। तो अभी हमने ट्राई हैकमी के द्वारा दिए गए टास्क 4 की गाइड हमने देख ली है। आइए अब देखते हैं कि टास्क 4 में कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमें फिशिंग जो रिक्वायरमेंट है उसे डाउनलोड करके उसके अंदर txt फाइल है उसमें से हमें फ्लैग निकालना है पहले क्वेश्चंस के लिए। फिर उसमें जो अटैक मेंशन किया गया है उसकी हमें आईडी देनी है। फिर उस अटैक के हमें सब अटैक जो होते हैं उसमें से हमें विंडो के शेल का एक्सेस कौन से आईडी से मिलेगा वो हमें देखना है, और उसी अटैक आईडी से हमें एक और फ्लैग मिलेगा जो कि हमें इसमें आंसर में देना है। तो हमारा मशीन अभी स्टार्ट हो चुका है। मैं अभी इसे फुल व्यू में देख लेता हूँ। स्प्लिट स्क्रीन से एग्जिट कर दूंगा मैं अभी। तो सबसे पहले हमें इस कमांड को cmd में रन करना है, इन्वोक एटॉमिक टेस्ट, और फिर उस अटैक का आईडी मेंशन करेंगे हम, और फिर -शो डिटेल्स, मतलब वो हमें डिटेल्स शो करेगा कि उस अटैक में क्या होता है, उसका नाम क्या है, आईडी क्या है, उसमें कितने टास्क होते हैं, कौन सा टास्क है, कौन सा काम करता है, फिर क्या डाउनलोड करता है, कौन से पाथ में डाउनलोड करता है, वो सब हमें इस कमांड के थ्रू देखने को मिल जाएगा। यहाँ कुछ मेरे मशीन में एरर आया है तो मैं रिफ्रेश करूँगा, वापस से मैं मशीन को स्टार्ट करूँगा।
अभी मैंने इस कमांड को कॉपी कर लिया है और मशीन में जाके पेस्ट करके देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं कॉपी पेस्ट से ज़्यादा अगर आप मैन्युअली राइट करेंगे तो आपको कमांड याद भी रहेगा और उस कमांड से क्या होता है वो भी आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो हमारे कमांड इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें उसका क्या आउटपुट मिला है। आप उसे रीड भी कर सकते हो और उसकी एनालिसिस भी कर सकते हो। इस कमांड के थ्रू हमने जो आईडी दी है अटैक की वो क्या करता है वो हमें पता चलेगा। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है जो कि हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे, उसके लिए का कमांड हम देख लेते हैं, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इन्वोक एटॉमिक टास्क, फिर अटैक का नेम मतलब आईडी, फिर हाइफन टेस्ट नंबर और उसका जो आपको कौन से टेस्ट का प्री रिक्वायरमेंट डाउनलोड करना है वो, और फिर हाइफन चेक प्री रिक जो कि शॉर्ट फॉर्म है प्री रिक्वायरमेंट का। उससे हमें पता चलेगा कि इस टेस्ट को हमें परफॉर्म करने के लिए कौन से एलिमेंट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। और फिर अगर आप वो दूसरे कमांड में से अगर चेक प्री रिक्वायरमेंट हटा लेते हैं तो वो रिक्वायरमेंट को अपने आप डाउनलोड कर लेगा, जिससे कि हमें कोई एरर शो ना हो। तो मैं यहाँ तीसरी कमांड लिख देता हूँ, सीधा हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे क्योंकि मैंने प्री रिक्वायरमेंट पहले से ही देख ली है। मैं यहाँ पे एक बार प्री रिक्वायरमेंट का कमांड डाल के आपको दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट कैसे होगा और कौन से जो फाइल्स होगी वो डाउनलोड होगी। तो मैंने यहाँ पे कमांड इंसर्ट कर लिया है। अभी एंटर प्रेस करते ही हमें 2 लाइन देखने को मिलती है, मतलब कि ये दोनों फाइल डाउनलोड होगी। अगर हम कोई भी ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें ये 2 फाइल लगेगी। यहाँ पे एक पाथ दिए गए हैं, तो मैं उस पाथ पे जाके देखना चाहूँगा कि उस फाइल में क्या है, जिससे हमें पता लगे कि
अगर ये पहले से डाउनलोड है या नहीं ये अब हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई टास्क की फाइलें डाउनलोड पहले से करी हुई है। तो मैं इधर पे अपने टास्क का आईडी डाल के देखूँगा अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें प्री रिक्वायरमेंट को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं सीधा ही टास्क परफॉर्म करूँगा जिससे कि हमारी प्री रिक्वायरमेंट डाउनलोड हो जाएगी और टास्क भी परफॉर्म किया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फिशिंग अटैचमेंट जो है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो मैं अभी इवेंट लिसनर में जाऊँगा और फिर हमारे जो शेल है उसका लॉग चेक करूँगा, जहाँ से हमें सीधा पाथ मिल जाएगा कि कहाँ पे डाउनलोड हुआ है फाइल हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल करके है। तो मैं सबसे पहले तो इसके लॉग क्लियर कर दूँगा सारे। यहाँ पे मैंने शेल का लॉग ओपन कर दिया है और अभी मैं सारे लॉग क्लियर करूँगा। पहले से ही हमें लॉग देखने को मिल जाता है क्योंकि हमने कमांड इंसर्ट किया था, लेकिन अगर दूसरा लॉग मिल जाएगा तो तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए मैं क्लियर करके वापस से वो टास्क परफॉर्म करूँगा। फिर से हमें रिकनेक्ट करने को बोल रहा है तो मैं रिकनेक्ट कर दूंगा। और अभी जो मैंने पहले कमांड डाला था दूसरा वाला वही यूज़ करूंगा। और आप देख सकते हैं कि मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा और हमें लॉग देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं पहले ही लॉग में हमें फिशिंग नाम का कुछ मिला है, तो मैं सीधा लिंक पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे दो फाइल हो सकती है, txt और XLSM करके। तो हमें txt फाइल को ओपन करना है क्योंकि उसी में हमारा फ्लैग मिलेगा, जो कि पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है, txt फाइल हमने ओपन कर दिया। तो मैं सीधा इसे कॉपी करके आंसर में पेस्ट करके देखता हूँ कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। अभी हमें पूछ रहा है कि एक स्पेसिफिक अटैक के लिए उसका आईडी कौन सा है। तो हमें उसके लिए ब्राउज़र पे सर्च करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट आती है जो कि है MITTR अटैक करके एक है वेबसाइट। आप देख सकते हैं हमें दूसरे पे मिल रही है MITTR अटैक। तो हम उसे ओपन करेंगे। यहाँ पर आप सभी अटैक के आईडी और उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर अटैक दिया गया है जो कि हिंट में हमें मेंशन किया गया है। तो हम हिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा गया है कि कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर, जो कि एक अटैक है, उसके लिए हमें आईडी मेंशन करनी है। तो मैं वापस से जाऊँगा और ब्राउज़र में सर्च करूँगा। यहाँ ऊपर सर्च बटन भी दिया गया है, तो मैं उसी से डायरेक्ट सर्च कर लूँगा।
पहले वेबसाइट पे मैं क्लिक करूँगा जो कि मैंने सर्च किया है, अटैक आईडी फॉर कमांड एंड इंटर, जो कि हमें टास्क दिया गया था। टास्क के हिंट में जो मेंशन किया गया था कमांड एंड स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, वो उसका मैंने सर्च किया और पहले वेबसाइट हमने ओपन की है। आप राइट साइड में देख सकते हो उसका आईडी दिया गया है T1059, जो कि इसका आंसर होगा। तो हम एंटर करके देख लेते हैं एक बार, तो हमारा आंसर सही है। अब गाइस तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस अटैक के जो सब अटैक होते हैं, मतलब विंडो, लिनक्स और ऐसे कुछ कमांड जो होते हैं अलग अलग, उसके सब प्रोसेस में से हमें विंडो कमांड शेल का आईडी हमें आंसर में देना है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है विंडो कमांड शेल, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो उसकी आईडी क्या है। तो वही आईडी हमें तीसरे क्वेश्चन के आंसर में डालनी है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सही हो चुका है गाइज। हमने 6 में से 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। अभी चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उस जो हमने सब अटैक का आईडी जो हमने दिया उसका एटॉमिक नेम क्या है। तो हमें इस पे भी हमें फिर से जो हमने पहले कमांड डाली थी इनवॉक एटॉमिक टेस्ट, वो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं अटैक बॉक्स में आ जाता हूँ और अटैक बॉक्स में से अब CMD में जाके हमें फिर से वही सारी कमांड यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ हमारा अटैक आईडी ही मैं सिर्फ चेंज करूँगा और फिर पहले शो डिटेल्स चेक करूँगा, जिससे हमें इस अटैक की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमें अटैक की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जिस भी अटैक का टास्क नंबर 4 हो उसमें हमें एटॉमिक नेम जो दिया गया है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमें जो आउटपुट मिला है उसमें देखना है कि टास्क नंबर 4 कौन सा है। लेकिन मैं पहले दूसरे टास्क का एटॉमिक नेम डाल के देखता हूँ, अगर वो सही है तो हमें टास्क नंबर 4 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें जो लास्ट में हमें दिया गया है एटॉमिक नेम वो मैं डाल के देखता हूँ। तो हमारा ये आंसर तो गलत है गाइस, तो हमें टास्क नंबर 4 तक जाना ही पड़ेगा। मैं ऊपर दी हुई गाइड में पहले फिर से वापस चेक कर लेता हूँ अगर कुछ हिंट या क्लू दिया गया हो तो। मैं टास्क नंबर 4 की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एक मेलवेयर एक्टिविटी इन्वॉल्व है जो कि मलिशियस एक्टिविटी है, जो कि इस टास्क से रिलेटेड है। इसलिए हमें टास्क नंबर 4 पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और यहाँ गाइड पे तो कोई भी हिंट नहीं दिया गया गाइस, तो हमें वापस से अटैक बॉक्स में जाना है और CMD पे उसके आउटपुट देखना पड़ेगा फिर से।
मैं यहाँ एक बार हिंट पे देख लेता हूँ, हिंट पे क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हिंट पे भी दिखा है, देख सकते हो आप लोग कि रिगार्डिंग मेलवेयर एक्टिविटी पे हमें ध्यान देना है। तो ये आंसर तो नहीं है, तो मैं इसे रिमूव करूँगा। और यहाँ पे फर्दर एनालिसिस मैं करूँगा कि टास्क नंबर 4 कहाँ पे है। मैं एक बार कमांड को रीचेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर अटैक का आईडी चेंज हो जाएगा तो हमें आंसर मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। मैं पहले हमारा टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। अभी जो CMD है उसमें वापस से वही कमांड रन करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौथा जो टास्क नंबर है उसमें मेलवेयर एक्टिविटी है, जो कि एक मलिशियस एक्टिविटी है। तो हमें उसे उसका एटॉमिक नेम हम एक बार आंसर में देखते हैं कि सही है कि गलत है। तो ये आंसर सही है, तो हमें आगे भी इसी टेस्ट नंबर पे हमें अटैक परफॉर्म करना है। और जो मेलवेयर यूज़ किया गया है उसका नाम भी नीचे मेंशन किया गया है। तो ये हमारे 5वें क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और 5वें क्वेश्चन के आंसर में सबमिट कर देता हूँ। तो अभी हमें एक ही क्वेश्चन बाकी है जिसका आंसर हमें देना है। तो इसके लिए हमें सीधा अटैक ही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ एक PDF सेव करने को बोल रहा है, जो कि एक मेलवेयर हो सकता है। तो अभी इसे सिर्फ वी ट्राई हैकमी के द्वारा दिए गए अटैक बॉक्स में पर सेव कीजिएगा। मैं वापस से शेल के ये जो CMD या वेब सेल है उसके लॉक्स को क्लियर कर दूंगा।
मैंने यह लॉक क्लियर कर दिया है। अभी मैं पावर शेल में जाके वापस से वही कमांड रन करूँगा और दूसरी बार मैं इस PDF को सेव कर दूँगा। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसे। अभी मैं इवेंट लिसनर में जाऊँगा और जो लॉग हमें मिले हैं उसे मैं एनालिसिस करूँगा। यहाँ पे आप एक पाथ देख सकते हैं जो कि C ड्राइव में है, तो मैं इसे सीधा सिलेक्ट करूँगा और Ctrl+ क्लिक करके हम उस पाथ तक जा सकते हैं। अगर वो तरीका परफॉर्म नहीं कर सकते तो आप उस पाथ को कॉपी कीजिए और फाइल मैनेजर में जाके उसे पेस्ट कर दीजिए। तो एक फ़ाइल ओपन होगी जिसमें हमारे छठे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है जो कि एक फ्लैग है। तो मैं उसे कॉपी करूँगा और ट्राई हैक में मैं पेस्ट कर दूँगा। तो हमने 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गाइज। इससे हमारा आज का जो टास्क 4 होता है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये इवेंट बिल्कुल फ्री है और आप इसमें प्राइज़ भी जीत सकते हो। तो अभी भी आपका चांस है। जितना हो सके उतना दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अभी अटैक बॉक्स को ऑफ़ कर दूंगा और जो मैंने मशीन स्टार्ट की थी टास्क 4 के लिए हम उसे भी ऑफ़ कर देंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अपने फिज़िकल कंप्यूटर में इससे रिलेटेड मटेरियल डाउनलोड किए हो तो आपको इस टास्क को क्लीन अप करना ज़रूरी है, जिसका कमांड है इन्वोक एटॉमिक टेस्ट फिर टास्क का ID -cleanup। उससे आपका जो भी मटेरियल डाउनलोड हुआ होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर कर लेना। मैंने यहाँ पे अटैक बॉक्स को बंद कर दिया है। अभी मैं मशीन को भी ऑफ़ कर दूंगा। आप देख सकते हैं हमने एडवेंट ऑफ साइबर 2024 के सभी टास्क को अभी कंप्लीट कर दिया है। अभी जब दूसरा टास्क आएगा तो उसके लिए मैं दूसरी अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं यहाँ से अपने VPN का कनेक्शन भी क्लोज़ कर दूंगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।